उजड़े चमन का ये तेरा वीरान गुल खिल जाएगा। बार जो कुदरत करेगी तो कैसे वो झिल जाएगा। क्योंकि माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी की। जरा दादाजी को मेरे पास भेज दो एक मिनट के लिए। हेलो दादाजी को भेजो मेरे पास, आ जाओ इधर, भेज दो मेरे पास, भेजो। नहीं वैसे आओ, कुर्सी का इंतजाम करा रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास आओ। तुम आ जाओ, चलो ऐसा करो, या कुर्सी देंगे बैठिए। एक भजन गाने के लिए जा रहा हूं, और इस भजन को अगर किसी ने सुन लिया, मन से ध्यान से इस भजन को सुन लिया, तो आज हकीकत में एक परिवार क्या होता है, एक परिवार का भाव कैसा होना चाहिए, इस भजन के माध्यम से अवश्य सुनेगा। जो कहने के लिए जा रहा हूं सुनेगा जरा। एक परिवार की सच्ची घटना है, इसी कलकाल की अपने की घटना है, ज्यादा वर्ष नहीं, 2-3 साल पहले की घटना है। आइए वो भजन मेरी ओर से है, सुनेगा जरा। एक परिवार, जिस परिवार में 4 बेटे थे, 4 बेटे एक परिवार के अंदर, उस घर में एक बुजुर्ग पिता हैं जिनकी अंतिम अवस्था है, भरोसा नहीं है सांसों का। तो 4 बेटों ने अपने पूज्य पिताजी से कहा, पिताजी हमें कुछ ऐसी शिक्षा देकर के जाइए, कुछ ऐसा संस्कार हमें देकर के जाइए कि जिससे कि जीवन में कभी भी हम चारों भाइयों में कोई भी मनमुटाव ना आए, कभी भी हम चारों के बीच ऐसे कोई मतभेद ना आए, और हम आगे हमेशा तरक्की करते रहें, आगे और बढ़ते रहें, हमेशा हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। तो उन 4 बेटों को पूज्य पिताजी ने बुला लिया, और बुला करके उन 4 बेटों को समझा रहे हैं। एक परिवार क्या होता है इस भजन के माध्यम से है, सुनेगा जरा। 4 बेटों को बुला करके पास में कहने लगे 4 बेटों से, जिनकी नीयत सच्ची होती है वो रोज बरकत करते हैं। और तालियां उतनी बजनी चाहिए जितनी मैं लाइन कहने के लिए जा रहा हूं, जैसा भाव है। जिनकी नीयत सच्ची होती है वो रोज बरकत करते हैं। उनकी दुनिया इज्जत करती है जो अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं। उनकी दुनिया इज्जत करती है जो अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं। 4 बेटों को पास में बुला लिया, सामने बैठा लिया, कहा बेटों से, बच्चों जीवन में ऐसा भी समय आता है, कभी कभी हर किसी परिवार के अंदर होता है, धन का बंटवारा हो जाता है, संपत्ति का बंटवारा होता है, जायदाद का बंटवारा होता है, गाड़ी घोड़े का बंटवारा होता है। लेकिन एक मूल मंत्र मैं आपको बता करके जा रहा हूं। उन पूज्य पिताजी ने अपने बच्चों से क्या कहा, सुनेगा। कहा, जहां गुजर जाए रिश्ते नाते, जहां गुजर जाए रिश्ते नाते, इस तरह गुजारा मत करना, और जरूरत पड़ जाए तब बंटवारा कर लेना धन का। जरूरत पड़ने पर, लेकिन एक काम नहीं करना है, बंटवारा कर लेना धन का। और लाइन बढ़िया लगे तो तालियां उतनी होनी चाहिए। कह रहे हैं, अरे बंटवारा कर लेना धन का, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत। देखिए उन पिताजी का इतना बढ़िया सा उद्देश्य है। निवेदन करूंगा जो कुर्सी इधर है वो इधर ले आओ जरा सामने, ऐसे लेकर के आओ। पिताजी कह रहे हैं अपने बच्चों से, जहां गुजर जाए रिश्ते नाते, जहां
गुजर जाए रिश्ते नाते, इस तरह गुजारा कर लेना धन का बंटवारा, कर लेना धन का मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना। देखिए पहली पंक्ति कह रहा हूं, सुनिएगा जरा। चारों बेटों से कहा, बेटो हम दर्द उसी को कहते हैं जो दुख में सहाई होता है। हम दर्द उसी को कहते हैं, अरे जो दुख में सहाई होता है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है इस लाइन पर प्रत्येक भक्त की ताली बजने वाली है। जो दुख में सहाई होता है, और लाइन बढ़िया लग जाए तब तालियां बजाना बात हकीकत हो। कितना भी दुश्मन हो जाए पर भाई तो भाई होता है, पर भाई तो भाई होता है, पर भाई तो भाई होता है। कितना भी दुश्मन हो जाए पर भाई तो भाई होता है। छोटी छोटी बातों पे खत्म, हमारे परिवार में छोटी छोटी बातों पर हम आपस में एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पे खत्म, ये भाईचारा मत करना। छोटी छोटी बातों पे खत्म, ये भाईचारा मत करना। और जीवन में ये मूल मंत्र याद रखना, अपने बच्चों से कह रहे हैं, अरे बंटवारा कर लेना धन का, बंटवारा कर लेना धन का, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा। याद रखना, उन बहुओं के लिए विशेष लाइन कहिए, इस जीवन में जीवन साथी ऐसे न मिले जो चाहिए हैं। इस जीवन में जीवन साथी, अरे ऐसे न मिले जो चाहिए हैं। और अगर रोक सको तो रोक लेना अपनी ताली की लाइन, कह रहा हूं भैया, ऐसे न मिले जो चाहिए हैं। पर ये भी सच है पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर दोनों पहिए लीक पर चलते रहेंगे तो परिवार अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही एक पहिया लीक से उतर गया, समझ लो उस दिन से उस परिवार में कलह पैदा हो जाएगी। तो कह रहे हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं, उन बहुओं को समझा रहे हैं, और कह रहे हैं एक चीज का विशेष ध्यान रखना, चाहे सुख में दूर चली जाना, चाहे सुख में दूर चली जाना, पर दुख में किनारा मत करना। कभी कभी ऐसा होता है, पति के पास संपदा है, सुख है, वैभव है, तो पत्नी साथ में है। जैसे ही पति के पास दुख आया, दुख झेलने की क्षमता नहीं हुई, तो पत्नियां छोड़ करके चली जाती हैं। इसलिए उन बहुओं से कह रहे हैं, चाहे सुख में दूर चली जाना, पर दुख में किनारा मत करना। और काम बस इतना ही करना है, बंटवारा कर लेना धन का, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना। ये तीसरी विशेष पंक्ति हमारे नौजवान भाइयों के लिए बोल रहा हूं। जितने भी हमारे नौजवान भाई बैठे हैं उन सभी के लिए तीसरी विशेष पंक्ति है। पूज्य पिताजी समझा रहे हैं और कह रहे हैं, किसी घर में 4 बेटे हों, एक नएपन की बात कर रहा हूं, किसी घर में 4 बेटे हों, एक बेटा बॉम्बे रहता है, एक कोलकाता है, एक दिल्ली में रहता है, चौथा बेटा गांव में है।
जब भी कोई त्योहार आए, हकीकत मानिए त्योहार तभी त्योहार अच्छा बन सकता है जब पूरा परिवार एकत्रित होकर के त्योहार को मनाए, तब त्योहार लगता है। लेकिन बड़ा भाई गांव में रह रहा है, खेती कर रहा है, वो कह रहा है छोटा है उसको आना अपने आप चाहिए, अपने आप गांव में आना चाहिए। छोटा भाई दिल्ली में, वो कह रहा है बड़े भैया ने तो मेरे पास फोन ही नहीं किया, अगर फोन कर दिया होता तो मैं अवश्य गांव में जाता। लेकिन याद रखिए, आएंगे और जाएंगे हम मिलकर खुशी मनाएंगे, और जीवन में सारे दुख दर्द भूल करके कह देना, जब भी मौका मिले ऐसा हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आएंगे और जाएंगे हम मिलकर खुशी मनाएंगे। और कहना भाई से, भैया आना दिवाली पर हम मिलकर दीप जलाएंगे। क्यों? हंसने के समय पे हंस लेना, रोने के समय पे रो जाना। और चारों बेटों से कहा, रोने के समय पे रो जाना। जब भी मुसीबत आन पड़े तो एक समय पर हो जाना, वो एक समय पर हो जाना, वो एक समय पर हो जाना। जब भी मुसीबत आन पड़े तो एक समय पर हो जाना। कह दिया जीवन में कोई भी गलती, जीवन में कोई भी गलती तुम अपने द्वारा मत करना। और एक मूल मंत्र याद कर लो, बंटवारा कर लेना धन का, बंटवारा कर लेना धन का, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना। और कह दिया एक रिश्ता ऐसा भी होता है कभी कभी, लाला कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो पावन और पवित्र भी हैं, रामवीर लोग कुछ ऐसे हैं जो भाई भी हैं और मित्र भी हैं, जो भाई भी हैं और मित्र भी हैं, जो भाई भी हैं और मित्र भी हैं। और ये हर समय आज के कलकाल की सत्य बात है। एहसान मित्र पर कर देना, एहसान मित्र पर कर देना, पर बातों में इशारा मत करना। एहसान मित्र पर कर देना, बातों में इशारा मत करना। बंटवारा कर लेना धन का, बंटवारा कर लेना धन का, मन का बंटवारा मत करना।